दोस्तों, मैं इस समय राष्ट्रीय दलित स्मारक मायावती जी पार्क में मौजूद हूँ। इसका लोकार्पण हुआ था 14 अक्टूबर 2011 में। 115 करोड़ रुपए इस स्मारक को और दोबारा रिनोवेट करने के लिए सरकार ने देने का ऐलान किया है। इसकी स्थिति आज हम आपको दिखाएंगे, इसकी बदहाली क्या है। हमारे साथ हैं सुजीत सम्राट जी। सुजीत, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने ये पार्क देखा, अब एक बड़ा ऐलान योगी सरकार ने किया है, 115 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। देखिए, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये पार्क जब बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाए थे, उनकी सरकार में जो बनाए थे, तो जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन सब की स्टैचू यहाँ पर लगाई हुई है। इसका नाम है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र। जितने भी देश के वंचित समाज के लोग हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को बताएं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों ने क्या किया है। तो इसलिए ये पार्क बनाया गया था और इसकी रखरखाव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। अगर ध्यान नहीं रखा गया है तो कैसे काम चलेगा, बताइए, आप लोग बताइए। आपको इसमें क्या क्या कमी नज़र आ रही है? देखिए, इसमें कमियां ये हैं कि यहाँ पर गंदगी रहती है, इसका कोई रखरखाव अच्छी तरह नहीं किया गया है। उधर जाएंगे तो देखो कितनी घास है, अभी देखेंगे सारा कुछ है, ठीक है, सफाई नहीं होती है, जाले लगे पड़े हैं, सारा कुछ है, बाहर से टूटी हुई हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं। सुजीत जी, हाथी खंडहर हो गई है। देखिए, ऐसा है, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये हमारी विरासत को खंडहरी करना चाहती है। इनको कोई लेना देना नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्कों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत से। ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है, इसकी हालत आप देखेंगे तो जंजर हो रहा है और इसकी पूरा खंडर बनाया जा रहा है। इसकी सुंदरता को ख़त्म किया जा रहा है। सब कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी और कोई देख रेख नहीं कर रहा है इसकी। बस केवल अब प्रेशर बना है तो 115 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कि इसकी मरम्मत किए जाएंगे, मगर बहुत कम है। इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया जाना चाहिए। ये धरोहर है बहुजन समाज के लोगों की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समाज के लोगों की, देश के लोगों की। यहाँ हर ही प्रकार का लोग आता है, यहाँ पर हर जाति के, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे इस सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और अपने अच्छे पल बिताने। जाएगी तो क्या होगा? देखिए, ऐसा है, हाथी गिरने वाला तो नहीं है, मगर इसको जंजर किया जा रहा है, इसको कमज़ोर बनाया जा रहा है, इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी निकली हुई हैं। जब इसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो तो ख़राब होगा ही होगा ना। तो इसलिए इसको सरकारों की जिम्मेदारी है, जो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लेने का काम कर रहे हैं, तो इसको मेंटेनेंस की जाए, बराबर प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए इसकी। मगर सरकारें जानबूझकर मेंटेनेंस नहीं कर रही हैं इसकी। ये सब लाइटें थी, देखो लाइटों में क्या हो रहा है, सारी लाइटें तोड़ दी गई हैं और सारी लाइटें तोड़ने के बाद में वहाँ तक दिखाएंगे, एक भी लाइट नहीं है। ये लाइटें जलती थी जब बहन जी ने इसका उद्घाटन किया था, बिल्कुल जलती थी, लाइटें जलती थी। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कबाड़ा हुआ पड़ा है सारी लाइटें तोड़ दी, पूरे पार्क की लाइट टूटी हुई हैं। पूरे पार्क को खंडर में ये बनाने का काम कर रहे हैं, खंडर बनाने का काम कर रहे हैं पूरे पार्क को, है ना। अगर कुछ दिन इसकी हालत ऐसी रही तो ये बहुत खंडर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि सरकारें केवल वोटिंग के आधार पर ये चीज़ें करने का काम कर रही हैं, नहीं तो ये जो पार्क है यहाँ पर हज़ारों लोग डेली आते हैं, 25 रुपये का टिकट लगता है। ये तो सरकार को कमा के दे रहा है पार्क जी। और यहाँ पर लोग आकर देखते हैं कि भाई हमारे महापुरुष कौन थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में पता लगता है। देखिए, ऐसा है, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये हमारी विरासत को खंडहरी करना चाहती है। इनको कोई लेना देना नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्कों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत से। ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है, इसकी हालत आप देखेंगे तो जंजर हो रहा है और इसकी पूरा खंडर बनाया जा रहा है। इसकी सुंदरता को ख़त्म किया जा रहा है। सब कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी और कोई देख रेख नहीं कर रहा है इसकी। बस केवल अब प्रेशर बना है तो 115 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कि इसकी मरम्मत किए जाएंगे, मगर बहुत कम है। इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया जाना चाहिए। ये धरोहर है बहुजन समाज के लोगों की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समाज के लोगों की, देश के लोगों की। यहाँ हर ही प्रकार का लोग आता है, यहाँ पर हर जाति के, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे इस सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और अपने अच्छे पल बिताने। जाएगी तो क्या होगा? देखिए, ऐसा है, हाथी गिरने वाला तो नहीं है, मगर इसको जंजर किया जा रहा है, इसको कमज़ोर बनाया जा रहा है, इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी निकली हुई हैं। जब इसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो तो ख़राब होगा ही होगा ना।
तो इसलिए इसको सरकारों की जिम्मेदारी है, जो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लेने का काम कर रहे हैं, तो इसको मेंटेनेंस की जाए, बराबर प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए इसकी। देखिए, जिस समाज के लोग जागरूक नहीं होते हैं उस समाज की विरासतों को ख़त्म कर दिया जाता है, उस समाज के अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। बहन जी ने तो बना दिया सरकार में, इतना बड़ा स्मारक बना दिया, इतना बड़ी हमारी एक ये धरोहर है जो बहन जी ने बनाया, और इसका नाम है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र। तो राष्ट्र के दलित जितने भी यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। अब इस प्रेरणा जो दलित प्रेरणा केंद्र है उसको ही ख़त्म किया जा रहा है, उसको खंडर बनाया जा रहा है, तो कहाँ से प्रेरणा लेंगे आप? देखिए, ये हाथियाँ जो बनाई गई हैं ये क्यों बनाई गई? देखिए, हाथी जो हैं वो स्वागत का प्रतीक हैं, और आपने मंदिरों में भी देखा होगा, बड़े बड़े जो किले हैं उनमें देखा होगा कि उनके दरवाज़ों पर हाथी लगाए जाते हैं। ये एक स्वागत का प्रतीक है, और इससे जो लोग यहाँ आते हैं उनके स्वागत के प्रतीक के लिए हाथी लगाए गए हैं। हाथी भी खंडहर हो रही है, देखिए ज़रा। नहीं, बिल्कुल हाथी खंडर हो रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर, और मेंटेनेंस के नाम से जीरो है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, सारा बर्बाद कर रहे हैं। ये एक धरोहर है। अगर सूंड देखा जाए गौर से तो आप देख सकते हैं सूंड को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देख लेंगे आप, तो सारा कुछ ख़राब किया जा रहा है। तो यही तो मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो ये इसकी हालत ऐसी नहीं होती है। अच्छा, अखिलेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसके लिए योगी जी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? देखिए, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या दलितों के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नफ़रत करते हैं या उनके समाज से नफ़रत करते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पारक या महापुरुषों के पारक को क्यों अच्छी तरह रखेंगे? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है, इससे महापुरुषों की याद आती है। महापुरुष जो हैं वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं बहन कुमारी मायावती के द्वारा। और देखिए, ये पूरा टेढ़ी हो रही है, देखिए टूट रही है पूरा। यहाँ देखिए गैप गैप आ गया, पूरा टूट गया। देखिए कितना कितना घास है, देखिए ये पार्क बना रखा है, क्या बना रखा है, जंगल बना दिया इन्होंने। हाँ, ये जंगल बना हुआ है पूरा। हाँ, कोई रखा रखाव नहीं है, कोई इसकी कटिंग नहीं है। ये तो वाकई जंगल ही दिख रहा है पूरा, बिल्कुल जंगल बना रखा है। तो इसलिए इधर भी ये जंगल बना रखा है। तो जब बहन जी ने ये बनाया था 14 अक्टूबर 2011 को उद्घाटन किया था बहन कुमारी मायावती जी ने, तो इतना सुंदर पार्क था, बहुत सुंदर पार्क था। हज़ारों लाखों लोग आए थे यहाँ पर, और एक बहुत ही विशाल पार्क बनने आता, अच्छा सुंदर पार्क बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग आते हैं, अपनी बातें करने का काम करते हैं, और अपना जो अच्छे पल हैं उनको बिताने का काम करते हैं। फैमिली आती है यहाँ पर। मगर जब गंदगी रहेगी और जब इसका मेंटेनेंस नहीं रखा जाएगा तो कौन आएगा फिर यहाँ पर? इधर देखिए, सब बर्बाद किया। सीवेज था, इधर देखिए सीवेज, देखिए सारा इनकी कंडीशन देखिए आप। कंडीशन देखिए, सब टूटा पड़ा है, और दीवार पूरी टेढ़ी हुई पड़ी है। दीवार, ये पूरी दीवार टेढ़ी हुई पड़ी है। पूरी दीवार को दिखाइए, पूरी टेढ़ी हुई है। तो 115 करोड़ रुपया अभी यहाँ आवंटन किया गया है। यहाँ अगर कोई गिर जाए, कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर कोई बच्चे का पैर चला जाए तो देखिए क्या स्थिति करी है, बदहाली की स्थिति है, बदहाली का आलम है। ऊपर दिखाएंगे, हाँ, वहाँ भी दिखाएंगे। 2011 से कोई इसमें काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं है। बाहर आप देखेंगे, बाहर रोड की तरफ देखेंगे आप तो पूरी दीवार टूटी हुई है। और यहाँ इधर आप देखेंगे सारी दीवारें टेढ़ी हुई पड़ी हैं सारी। इसको देखिए, टूटने, हाँ बिल्कुल टूट रही हैं, बिल्कुल। इसको देखिए, नीचे पूरी दीवार टेढ़ी हो रही है। दीवार ये कभी भी गिर सकती है, दीवार कभी भी गिर सकती है। हाँ, अंदर की दीवार ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस है नहीं। ये कभी कितनी टेढ़ी हो, देखो पूरी टेढ़ी दीवार हुई है सारी, ये कभी भी किसी वक्त भी गिर सकती है। हाँ, तो इतने बड़े स्मारक को रख रखाव क्यों नहीं किया गया, जबकि ये धरोहर है, 25 रुपये टिकट लगता है? देखिए, ऐसा है कि सरकारें नहीं चाहती हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, जो महापुरुषों को लिए काम किया है, उस काम को लोग आकर सराहें। क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पे आता है तो बहुजन समाज पार्टी के विषय में सोचता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो कितना आलीशान काम हुआ था। ये देखिए, ये तो और हालत ख़राब है। यहाँ देखिए सुजीत जी, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, पूरी दीवार टूटी हुई है वहाँ से वहाँ तक। कोई कुछ इसका कोई देखना नहीं है इसका। देखो, सब दीवार टूटी है, जंगल, पूरा जंगल है। देखिए, ये पार्क है क्या? पूरा जंगल बर्बाद कर रखा है। उधर आप जाएंगे तो उधर भी देखेंगे पूरा बर्बाद किया हुआ है। हाँ, भैया बात कर सकते हैं? पार्क को लेके क्या कहोगे? पार्क की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और क्या। क्यों ऐसे हो रहा है, खराब क्यों? पता नहीं अब मेरे को इतना। पार्क घास उग रखी है। तो देखिए, यहाँ पर लोग आते हैं सुजीत जी, और 25 रुपये टिकट भी लगता है। उसके बावजूद अगर घास उग रही है तो इसका पैसा जाता कहाँ है?
अब ये सब सरकारों के जेब में जाता है पैसा, देखो फिर कितना बुरा हो रहा है, कितना यहाँ पूरा बर्बाद किया जा रहा है पार्क को पूरा, और कोई रखाव नहीं है पूरा इसका। तो यही है यहाँ पहले कि कैसा दलितों था से कि केवल वोट चाहिए ये जो इनको। जंगल था यहाँ पे कैसा था पहले? यहाँ बिल्कुल बहुत प्यारा एक पार्क था यहाँ पे, और अच्छी तरह यहाँ पे पूरी घास की कटिंग होती थी, सारा कुछ होता था। हाँ। मगर आज तो इसको पूरा जंगल बना दिया है, जंगल, और इतना पूरा जंगल बना दिया कि अंदर कोई जा नहीं सकता इसमें। तो ये तो नफरत करते हैं दलितों से, दलितों की चीज़ों से। ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है, यहाँ लोग आएंगे तो लोग प्रभावित होंगे इससे, इसलिए इसको बर्बाद कर दीजिए। तो पूरा बर्बाद करने का एक प्लानिंग है इन लोगों की। नहीं तो ये तो कहते हैं अम्बेडकर के हम हितैषी हैं। कोई हितैषी नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कोई दलितों का हितैषी नहीं है। केवल वोट बैंक की राजनीति है। वोटों के नाम पर केवल दलितों का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है। संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, अधिकारों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं, सबको ख़त्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में केवल ये दलितों को इतना बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको बर्बाद करके और फिर उनके सारे अधिकारों को ये ख़त्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना बुरा ये हो रहा है। यहाँ देखिए ये मट्टी है सारा, कोई मतलब घास ऐसी की स्थिति है सुजीत जी कि हम यहाँ अंदर जा भी नहीं सकते उसको जो वहाँ तक। लाखों देखिए पेड़ बहन कुमारी मायावती ने लगाए थे, हाँ। वो पेड़ भी सब खराब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इतनी बुरी स्थिति है, अंदर जा नहीं सकते हैं। देखो पूरा खराब हुआ पड़ा है। तो इसका कोई देखता नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो ये चमका हुआ होता, जैसे बनाया था, जिस स्थिति से बनाया। क्या बहन जी ने बनाया इसीलिए लोग नफरत करते हैं ऐसे हाँ पार्क? बिल्कुल नफरत करते हैं। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा है तो इतनी नफरत करते हैं लोग। तो सरकारें हैं, जब बीजेपी की सरकार हो, सपा की सरकार हो, वो क्यों चाहेगी कि जो बहन जी के द्वारा बनाया हुआ या बनाया हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे है और दलित प्रेरणा केंद्र है, तो लोगों को नफरत नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो लोग ही आते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आकर देखने का काम करते हैं। ये देखिए पंक्चर हो गई गाड़ी, पंचर हुई है, ये क्या सारा था? कुछ ऊपर है। ये था क्या? ये जनरेटर है, जनरेटर तो एकदम जंग खा गया। सब जंग खा गया, सब जंग खाए पड़ी हैं सब चीज़ें। हाँ, सब जंग पाई हुई हैं। यहाँ सब टूट रहा है, सब कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ का इसका गेट ही नहीं है, गेट टूटे पड़े हैं सारे। गेट टूट गया है। हाँ। और ये देखिए ये सब टूटा पड़ा हुआ है। हाँ, ये देखिए ये सब टूटा हुआ है, सारी इनकी निकली हुई है। देखो सारी सीढ़ियाँ जो है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, 2011 से लेके और अब तक कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इसका। तो ये 115 करोड़ जो दिया गया है, क्या लगता है ये सब सुधर पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 115 करोड़ भी लगा पाएंगे इसमें, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। अगर इनको करना होता तो पहले ही करते, क्योंकि पूरा दोबारा इसका एक पूरी तरह मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसका पूरी कंप्लीटली इसको खंडर बनाने की प्लानिंग चल रही है। अच्छा। और आप देखेंगे सारे ये होल जो हैं, ये देखिए लाइट थी यहाँ पे, यहाँ रात को लाइट जलती थी, कोई लाइट नहीं है। यहाँ देखिए आप पान गुटखा पड़ा हुआ है, सब पान खाकर थूक रहे हैं। हाँ, ये देखिए इधर, यहाँ पर लाइट नहीं होती थी, सब पानी भरा पड़ा उनमें। अच्छा, यहाँ लाइट? हाँ, लाइटें होती थी, ये लाइटें जलती थी रात को, ये लाइटें जलती थी, सारी लाइटें टूटी हुई हैं, सब चोरी हो गई हैं। अगर आज की डेट में तो सिर्फ लाइटें टूटी हुई हैं, सब कुछ टूटा हुआ है। आज की डेट में इसको खंडर की स्थिति बनाई हुई है। हाँ, पूरा जो बहन जी का सपना था वो सब बर्बाद कर रहे हैं। ये बहन जी का सपना मतलब खराब कर देंगे लोग? बिल्कुल कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। जबकि 25 रुपया इसका किराया लगता है, हज़ारों की तादाद में डेली लोग अंदर आते हैं। रिपोर्टिंग करने से मना करते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग तो इसलिए नहीं करते थे। दिखाएंगे ना, यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, देखो ये आप दिखाएंगे यहाँ पे, ये आप दिखाएंगे तो यहाँ देखिए ये लाइटिंग था, ये गड्ढे हुए पड़े हैं सारे। ये हर जगह ऐसी ही स्थिति है पूरे पार्क की। पूरे पार्क को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अच्छा। हाँ, तो फिर भी दलित इनको वोट देते हैं। क्या करेगी बसपा आगे? बसपा की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में आनी चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी देश में आती है तो डेफिनेटली पार्क नहीं, इस देश के लोगों की स्थिति चेंज करने में काम करेगी। भारत के संविधान को स्थापित करने का काम करेगी। भारत के संविधान में जो अधिकार हैं उनको देने का काम करेगी। जो ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारी विरासतों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं, उनकी नफरत से जो हम लोग पीड़ित हैं, तो उसको बचाने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। तो इस देश में मानवतावादी सरकार को लाकर मानवतावादी लोगों के लिए काम करने का काम करती है। ये देखिए अंदर भी टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है, सारी लाइट वाइट सब टूटे हैं, सब बर्बाद कर दिया लोगों ने। आंसू आ रहा होगा आपको? नहीं, बिल्कुल देख के आ रहा है। जो बहन जी ने बनाया था 2011 में, इसको इतना सुंदर था ये, बहुत ज़बरदस्त सुंदर था। शूटिंग भी होती है वहाँ पे, नकलों में तो शूटिंग होती है, यहाँ भी कई बार शूटिंग हुई है। इतना सुंदर पार्क को उन्होंने बर्बाद कर दिया है।
और बर्बाद करने के बाद में अब ये कह रहे हैं कि भाई 115 करोड़ रुपया दिया है उसको रख रखाव के लिए। अरे पहले से रख रखाव करते तो शायद ये इतना और सुंदर होता। अब उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सरकारें हैं इनकी, लाइट भी नहीं जलती है रात को यहाँ पर। जब बहन जी की सरकार थी तो ये लाइटें जलती थी, इसमें फुहारे चलते थे, बड़ा अच्छा आलीशान पार्क बनाया था, लोगों को अच्छा लगता था, हज़ारों लोग आया करते थे और लोग आकर यहाँ पर बड़ा अच्छा महसूस करते थे। हाँ, क्योंकि आजकल आखिरी सवाल, देखो बहुजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे और अपनी सरकार को कमज़ोर करेंगे तो तुम्हारे साथ तो ये होना ही होना है। अभी पार्कों को ख़त्म किया, खंडरों को, तुम्हारे अधिकारों को खंडर कर दिया जाएगा, तुम्हारे संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि तुम दोबारा गुलाम बनाने की रणनीति चलाई जा रही है। इसलिए समझो, जागो, अपनी सरकार बनाइए और अपनी सरकार बनाकर फिर अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी विरासत को भी बचाने का काम कीजिए। नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ना तो तुम्हारी विरासत रहेगी, ना तुम्हारे अधिकार रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा इस देश के अंदर। शुक्रिया।